हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने लिमिट्स इन टू वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी इन टू वेरिएबल्स, डिफरेंशियबिलिटी एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था और उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको टेलर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी और टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होगी। तो टेलर थ्योरम मेरी क्या स्टेटमेंट देती है? टेलर थ्योरम, सपोज मान लीजिए कि E एक ओपन सेट है। E इज द ओपन सेट ऑफ द सबसेट ऑफ R स्क्वायर एंड F इज द मैपिंग फ्रॉम E to R. Be a function. Suppose that F has a continuous partial derivative, continuous partial derivative of order n in a neighborhood in a neighborhood of a point AB in E, or A plus H, let A plus H B plus K is belongs to the set E. Then there exists a a positive number theta, positive number theta, where theta is greater than 0, less than 1, such that f of a plus h b plus k is equal to f of ab plus h del over del x k del over del y, f of ab plus 1 by 2 factorial h del over del x k del over del y square f of ab plus dot 1 upon n minus 1 factorial h del over del x k del over del y raised to power n minus 1 f of ab plus rn, where where rn is 1 upon n factorial h del over del x k del over del y raised to power n f of ab. f of यहाँ पर मैं लिख दूंगी, ये आपका होगा यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। तो ये जो चीज होगी आपकी यहाँ पर f ऑफ, ये होगा यहाँ पर a प्लस थीटा h b प्लस थीटा k, और थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 0 से 1 के बीच में, और आर एन जो कहलाता है आपका, आर एन यहाँ पर आर एन ये आपका कहलाता है रिमाइंडर आफ्टर n
टर्म्स, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, आपका ये कहलाता है। तो इस तरीके से ये आपकी जो होती है वो आपकी यहाँ पर टेलर थ्योरम होती है, और इस टेलर थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेलर थ्योरम है आपको। अब यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि a आपका यहाँ पर क्या हो जाता है कि 0। आपने एक रिमार्क लिखा, रिमार्क a आपका 0 है और b भी आपका 0 है, h आपका x है और k आपका y है। तो ये जो टेलर थ्योरम है उसकी फॉर्म हो जाएगी आपकी x, y, क्योंकि a प्लस h तो 0 प्लस x, ये x हो जाएगा। इसी तरीके से b प्लस k तो 0 प्लस y, ये y हो जाएगा। तो ये हो गया f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर a 0 है, f a b था, फिर यहाँ पर x की जगह x रख दिया, ये एफ एक्स हो जाएगा। और किस पर निकालना है, 0 0 पर, y एफ वाई 0 0 प्लस एक्स स्क्वायर y फैक्टोरियल टू एक्स एक्स, और ये हो जाएगा 0 0 प्लस एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 प्लस y स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ ऑफ वाई वाई 0 0। इसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं जब आपका a 0 हो, b 0 हो, h को x और k को y में रिड्यूस कर दिया, तो ये मैक्लॉरिन थ्योरम कहलाती है। तो ये कहलाएगी आपकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम इन टू वेरिएबल्स। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मैक्लॉरिन थ्योरम निकाल सकते हैं टू वेरिएबल्स में। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ये आपको मालूम है कि आपकी टेलर फार्मूला जो प्रोवाइड करता है, ये इसका पर्पस क्या है कि टेलर्स फार्मूला provides polynomial approximation. Polynomial approximation. Polynomial approximation of two variable function, of two variables function. The first n derivative terms, the first n minus 1 derivative terms जो होते हैं आपके, गिव द पॉलिनोमियल, ये तो आपको एक पॉलिनोमियल देते हैं, गिव द पॉलिनोमियल। और जो लास्ट टर्म होता है, द लास्ट टर्म जिसको हमने आर एन कहा था, लास्ट टर्म आपको क्या देता है, गिव्स द अप्रोक्सीमेशन एरर, ये देता है आपको अप्रोक्सीमेशन एरर देता है। इस पर बेस हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अप्रोक्सीमेशन एरर किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने बताया जो टेलर फार्मूला प्रोवाइड्स करता है आपको, क्या प्रोवाइड्स करता है, पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करता है टू वेरिएबल्स में। और फर्स्ट n-1 डेरिवेटिव जो टर्म्स है वो आपको एक पॉलिनोमियल देते हैं, और जो लास्ट टर्म है वो आपको अप्रोक्सीमेशन एरर देता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि आपका पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा और उसमें एरर, अप्रोक्सीमेट एरर आपकी क्या होगी। अब नेक्स्ट है, मैं इस पर बेस क्वेश्चन कराती हूँ तो समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड e raised to power x cos y नियर द पॉइंट, किसके नियर पॉइंट, नियर द पॉइंट
1 पाई/4 बाय टेलर थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम। आपको ये एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि क्या फॉर्मूला है। आपको मालूम है, यहां पर मैं सबसे पहले फॉर्मूले को लिखती हूँ कि टेलर थ्योरम का फॉर्मूला आपका क्या है। वो है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, या मैं यहां पर ए ले लेती हूँ, ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच एफ एक्स के एफ वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स एच के एफ ऑफ एक्स वाई और के स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ वाई वाई। इसी तरीके से मैं यहां पर लिख सकती हूँ 1/3 फैक्टोरियल, और ये होगा एच क्यू एफ ऑफ एक्स 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 3 एच स्क्वायर के एफ ऑफ एक्स एक्स वाई 3 एच के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्लस के क्यू एफ ऑफ वाई वाई वाई। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं और लास्ट में आपका अप्रोक्सीमेशन एरर आता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जो एक्सपेंड करना है नियर द पॉइंट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किस पॉइंट के नियर करना है आपको। ये देखिए यहाँ पर नियर द पॉइंट, तो नियर द पॉइंट क्या है, यहाँ पर नियर द पॉइंट, पॉइंट आपका नियर क्या है, ये है आपका 1 पाई/4। इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंड करना है। तो आपको मालूम है कि ए जो है वो 1 है और बी आपका पाई/4 है और ए प्लस एच आपका एक्स है। तो यहां से एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एच मिलेगा, तो ये मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू एच। इसी तरीके से b प्लस के इज इक्वल टू वाई है, तो यहां से आपको जो मिलेगा k इज इक्वल टू वाई माइनस बी, तो k इज इक्वल टू वाई माइनस 5/4। तो आप k की जगह ये रखेंगे और h की जगह x माइनस 1 रखेंगे इसमें। तो ये आपका हो गया नियर द पॉइंट। अब इसके बाद क्या है कि आप यहाँ पर पहले एफ ऑफ एक्स वाई, जिसको आपको एक्सपेंड करना है e की पावर x cos y है, इसको यहाँ पर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो cos y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा cos y। फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया इसको, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x साइन y। फिर आपने अगेन एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर x cos y, और इसी को आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर आएगा ये माइनस ए की पावर x साइन y। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये होगा आपका एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए की पावर x cos y। तो अब इसमें आपको जो निकालनी है वैल्यू, वो तो आपको ए बी क्या दिया हुआ है 1 और पाई/4 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर f1 पाई/4 जो वैल्यू होगी वो होगा e, और cos पाई/4 क्या होता है 1/√2। इसी तरीके से एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी e√2, और एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस e√2। एफ एक्स एक्स जो आएगा वो आएगा e√2। एफ एक्स वाई जो आएगा वो भी आएगा माइनस e√2, और एफ वाई वाई भी आएगा आपका माइनस e√2। तो
तो आपने इन वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जो आपने माना था उसमें पुट करना है। तो f ऑफ x y क्या था, e की पावर x cos y, इसी को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले आपने ये इस वैल्यू को रखा, ये वैल्यू क्या है, ए बी की √2 है, प्लस और h की जगह रखा आपने x माइनस 1 और fx की वैल्यू क्या है e√2। y की जगह आपने क्या रखा, k की जगह y माइनस π/4 और fy की वैल्यू है e√2 और ये भी माइनस है, तो इसको हटा दीजिए, ये माइनस है आपका। तो यहां से इसको मैं हटा देती हूँ, तो इसको माइनस लिख देती हूँ। चलिए, तो ये क्या है आपका माइनस, माइनस में ब्रैकेट में करें। अब उसके बाद आपका क्या है, फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपकी वैल्यू क्या है कि 1 बाय आपका √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय √2 और एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, ये है आपकी, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और हो जाएगा ये e√2 प्लस ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और y माइनस π/4 और ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी एक्स वाई की माइनस e√2। फिर उसके बाद y माइनस π/4 होल स्क्वायर माइनस e√2 का ये आ गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं और टेलर थ्योरम में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x cos y इज इक्वल टू e/√2 और ये होगा x माइनस 1 e/√2 माइनस ये होगा y माइनस π/4 e/√2 प्लस और यहाँ पर ये आपका आएगा 1/√2 फैक्टोरियल और इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर e/√2 माइनस x माइनस 1 y माइनस π/4 e/√2 प्लस y माइनस π/4 का होल स्क्वायर और इसको मैं यहाँ पर माइनस कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, तो ये हो गया आपका माइनस और ये हो जाएगा e/√2। तो इस तरीके से आपने इसको टेलर थ्योरम में एक्सपेंड कर दिया। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि आपका क्या है कि आपको फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन आपको निकालना है sin x sin y का नियर द ओरिजिन और फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, और एक्यूरेसी भी फाइंड करनी है आपको। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन, quadratic expansion of the function f(x,y) is equal to sin x sin y near the origin, near the origin. Find the accuracy of the approximation approximation if mod of x is less equal to 0.1 and expansion of the function y is less equal to 0.1। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ भी टेलर थ्योरम का यूज करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद हम उसकी एक्यूरेसी को भी निकालेंगे।
तो यहाँ पर आपका जो है टेलर थ्योरम क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स एक्स एच स्क्वायर प्लस एच के एफ ऑफ एक्स वाई 2hk और k स्क्वायर एफ ऑफ वाई वाई प्लस 1/3 फैक्टोरियल एच क्यूब एफ ऑफ एक्स 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 3h स्क्वायर के एफ ऑफ एक्स एक्स वाई प्लस 3hk स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्लस k क्यूब f of y and so प्लस rn। तो अब इस थ्योरम का, ये टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट है ए बी पॉइंट, ये यहाँ पर 0 0 दिया हुआ है। जब ये 0 0 दिया हुआ है और h को आपने x मान लिया और k को आपने y मान लिया, तो फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई is equal to f of 0 0 plus x fx plus y fy plus 1/2 factorial x square fxx 2xy f of xy y square f of yy and so on plus r। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, f ऑफ एक्स वाई जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन एक्स साइन वाई। मैं पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये मेरा बनेगा कॉस एक्स साइन वाई। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ तो बनता है साइन एक्स कॉस वाई। फिर मैं एक्स एफ एक्स को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो बनेगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि इसको मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा आपका cos x cos y। अब fy को मैंने अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो बना मेरा यहाँ पर sin x माइनस sin y। अब मुझे किस पर निकालना है, एट द पॉइंट 0 0 पर चेक करना है। तो ये मेरा जो है f0 0, ये तो वैल्यू 0 हो गई, fx भी 0 हो गया, fy भी 0 हो गया, f ऑफ xx भी 0 हो गया, लेकिन f ऑफ xy जो मेरा आया वो 1 आया और f ऑफ yy भी मेरा यहाँ पर 0 हो गया। अब मैं इसको पुट करूंगी क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया साइन एक्स साइन वाई, f0 0 की जगह 0 रख दिया, fx की जगह भी 0 रख दिया, fy की जगह भी 0 रख दिया, 1/2 एक्स स्क्वायर fxx की जगह 0 रख दिया, 2xy इसकी जगह 1 रख दिया, फिर y स्क्वायर यहाँ भी 0 मैंने रख दिया। और मुझे जो आपका अप्रोक्सीमेशन एरर है वो मेरी R3 होगी क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन में इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू होगी वही होगी। अब यहां से मेरा जो रिजल्ट निकल कर आया वो आया साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये प्लस R3 निकल कर आया। अब मुझे क्या है कि अब मुझे अप्रोक्सीमेशन एरर को फाइंड करना है, यानी मुझे R3 को फाइंड करना है। तो R3 मेरा क्या है, R3 मेरा यहाँ पर है 1/3 फैक्टोरियल और ये मेरा होगा एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स 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 प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ ऑफ एक्स एक्स वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्लस वाई क्यूब एफ ऑफ वाई वाई वाई। ये मेरा है थर्ड डिग्री। तो मुझे अप्रोक्सीमेशन जब इसकी एरर फाइंड करनी है और मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या है, द थर्ड डेरिवेटिव नेवर एक्सीड 1, और जो थर्ड डेरिवेटिव है
वो आपका कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो थर्ड डेरिवेटिव मेरा क्या है और किस पर फाइंड करना है, थीटा एक्स और थीटा वाई पर फाइंड करना है। तो थीटा एक्स और थीटा वाई पर मुझे जब फाइंड करना है तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगी। तो वैल्यू को पुट किया मैंने यहाँ पर, तो मेरा जो आया R3 इज लेस इक्वल टू 1/6, तो ये हो गया। और मुझे मालूम है एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1 होल क्यू हो जाएगा। और एफ एक्स 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 ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हुआ 3 और ये हो गया 0.1 होल क्यूब, क्योंकि आपको मालूम है कि मॉड ऑफ x इज लेस इक्वल टू 0.1 है, मॉड ऑफ y इज लेस इक्वल टू 0.1 है। अब ये 3 ये भी 0.1 होल क्यूब और यहाँ भी 0.1 होल क्यूब आ गया। तो ये आपका आ गया यहाँ। अब ये चीज आपको पता चल गई यहाँ पर, तो कितने टाइम्स आया, 3 3 6 1 7 1 8। तो ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8/6 0.1 होल क्यूब। और इसको मैं लिख सकती हूँ लेस इक्वल टू 0.00134 राउंड ऑफ, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ वैल्यू है। द एरर विल नॉट एक्सीड, यानी एरर जो है विल नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा एरर आपकी एक्सीड नहीं करेगी इफ मॉड ऑफ x इज लेस इक्वल टू 0.1 है एंड मॉड ऑफ y इज लेस इक्वल टू 0.1 है। तो आपको पता चल गया कि एरर की जो लिमिट है कि कहां तक आपकी होगी और वो एक्सीड करेगी, कहां तक एक्सीड ये करेगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सपोज मान लीजिए कि एक्सपेंड करना है x² y + 3y - 2 को इन पावर्स of x - 1 and y + 2 in Taylor's theorem। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर f of xy जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका x² y + 3y - 2। अब आपको एक्सपेंड करना, तो टेलर थ्योरम मेरी क्या कहती है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस, इसको एच की जगह एक्स माइनस ए, एफ एक्स वाई माइनस बी, एफ वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एफ एक्स एक्स माइनस ए वाई माइनस बी 2 times f of xy plus y minus b whole square f of yy प्लस इस तरीके से बढ़ता जाता है n-1 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा x माइनस ए डेल ओवर डेल x y माइनस बी डेल ओवर डेल y की पावर n-1 प्लस आर एन। ये टेलर थ्योरम की एक्सपेंशन है। अब इसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पर जो f ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² y + 3y - 2 दिया हुआ है। तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे, तो पहले एफ एक्स निकाला तो एफ एक्स आ गया 2xy, फिर एफ वाई निकाला तो आया x² + 3, फिर एफ ऑफ एक्स एक्स निकाला तो आया 2y, फिर f ऑफ xy निकाला तो आया 2x, f ऑफ yy निकाला तो 0 आ गया। उसके बाद आपने और एक्सपेंड किया इसको, f ऑफ x निकाला तो 0 और f ऑफ xy निकाला तो 2। और इसी तरीके से और थोड़ा सा आगे बढ़े हम, यहाँ पर f ऑफ xy निकाला, यानी एक्स वाई को एक्सपेंड किया, y के रिस्पेक्ट में 0 और f ऑफ y निकाला तो 0। इस तरीके से आप इसको बढ़ाएं तो वैल्यू को रखेंगे। अब ये जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 है और -2 है एट द पॉइंट 1 - 2। तो 1 - 2 पर
इसकी तो वैल्यू आपकी -10 आ रही है। एफ एक्स जो आ रहा है वो -4 आ रहा है। एफ वाई आपका 4 आ रहा है। एफ ऑफ एक्स एक्स आपका -4, एफ ऑफ एक्स वाई आपका 2 और एफ ऑफ वाई वाई आपका 0। उसके बाद एफ ऑफ एक्स 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 0 है और एफ ऑफ एक्स एक्स वाई 2 है और बाकी टर्म आपके क्या है, 0 के बराबर है। जब आपने ये निकाल दिया तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो करना है कि इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू -10 प्लस एक्स -1 -4 y प्लस 2 4 क्लोज कर दिया 1/2 x -1 होल स्क्वायर -4 प्लस यहाँ पर y प्लस 2 होल स्क्वायर 0 2 टाइम्स x -1 y प्लस 2 2 आ गया फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल और ये होगा 3x -1 होल स्क्वायर y प्लस 2 2 ये आपका बचता है। बाकी टर्म आपके 0 होते जाएंगे और आगे के टर्म क्या होंगे आपके 0 होंगे। तो ये जो f ऑफ एक्स वाई आया तो वो आपका आ गया -10 -4 x -1 4 y प्लस 2 प्लस आपका यहाँ पर इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये आपका क्या हो गया -2 x -1 होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट प्लस 2 x -1 y प्लस 2 प्लस x -1 होल स्क्वायर y प्लस 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने टेलर थ्योरम के थ्रू आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो आज आपने इस वीडियो में जो सीखा वो आपने कि टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन क्या है, कि हम किस तरीके से क्वेश्चनों को एक्सपेंड करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट या नियर द पॉइंट। थैंक यू सो मच।